बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है पर्सनैलिटी। दोस्तों, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा इम्प्रेशन बनाती है। अक्सर हम जनरली लोगों से किसी से मिल लें तो बाद में हमें पता चलता है कि यार ये तो प्रोफेसर है, या बाद में हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल आम सा एक बंदा है, लेकिन दोनों ने हमारे जहन पे एक डिफरेंट असर छोड़ा होता है। तो जब हम किसी से इम्प्रेस हों और वो आगे हमें पता चले कि कोई ना तो कोई क्वालिफाइड बंदा है ना कोई प्रोफेसर है, सो ये उसकी पर्सनैलिटी का असर होता है कि जो बंदा हमें इम्प्रेस कर ले, कुछ भी ना हो लेकिन हमें इम्प्रेस कर लेता है। और एक बंदा बहुत कुछ होता है, प्रोफेसर होता है, डॉक्टर होता है, लेकिन उससे हम इम्प्रेस नहीं होते। ये उसकी पर्सनैलिटी है जो कि हमें समटाइम हमें अच्छी लगती है, समटाइम हम उससे इम्प्रेस नहीं होते। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या पहनते हैं, आप कैसा पहनते हैं, आप कैसा बोलते हैं। दोस्तों, आपकी सोच, आपके सोचने का अंदाज़, आपकी गुफ्तगू, आपके मसले को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत, आपकी अपीयरेंस, आपका एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करती हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें एक अच्छी तरतीब के साथ आपकी शख्सियत का हिस्सा हों तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हो सकते हैं। अगर आपको बुकिश आइडिया से पर्सनैलिटी को देखें ना, तो पर्सनैलिटी वहीं से शुरू होती है जहाँ से कंपैरिजन ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे माशरे में जो बुराइयाँ जन्म ले रही हैं उनमें से एक कंपैरिजन भी है। हर बंदा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। वो उसकी एज अलग है, वो मेल है कि फ़ीमेल है, उसकी अपीयरेंस अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है, मेरी अलग है, मैंने कहीं और से पढ़ा है, उसने कहीं और से पढ़ा है, या मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसने पढ़ा है। सो हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो कर रहे हैं और हम ब्लाइंडली अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि इस माशरे को एक अजीब डिप्रेशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप हर बंदे के साथ ख़ुद को कंपेयर करेंगे तो आप किसी से अच्छे होंगे, किसी से बुरे होंगे, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया है। अगर आपके जहन में ये है कि मैं ही अक्ल कुल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये एक और तरह की प्रॉब्लम है। लिहाजा अगर आप इस कंपैरिजन से निकलें कि यार मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, सही है, और मैं इस पे खुश हूँ। अगर आप ये कहें कि भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बनाया है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद निजात मिल जाएगी। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ और मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, अब एक स्टूडेंट तो टीचर की तरह नहीं हो सकता, न एक टीचर स्टूडेंट की तरह हो सकता है। लिहाजा जब भी आप अपने आप को कंपेयर करें तो अपने सराउंडिंग्स, अपने हालात देख कर कंपेयर करें और दूसरों के भी सराउंडिंग्स और हालात पे थोड़ी सी स्टडी कर लिया करें। सो अगर उसमें कोई डिफरेंस है, दैट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नहीं है कि वो अच्छे हैं और आप बुरे हैं, या आप अच्छे हैं वो बुरे हैं, लेकिन देयर शुड बी सम डिफरेंस। और यही डिफरेंस तो अल्लाह ताला ने पैदा की है, वरना वो एक जैसे सारे इंसान बना देता और सारे एक जैसे होते, ये मसला ही नहीं होता। लेकिन ये दुनिया जो है ये डिफरेंस से चलती है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान बनाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ एक कहावत है कि ब्लैक कलर का आपको तभी पता चलता है जब साथ में वाइट पड़ा हो। अगर वाइट ना हो तो आपको अंदाज़ा ही नहीं हो, आपके ख्याल में सारी दुनिया ब्लैक होगी। अगर दिन ना आए ना तो आपको रात की अहमियत का अंदाज़ा कभी ना हो। लिहाजा ये दुनिया जो है ये कंपैरिजन से नहीं चलती, ये कंट्रास्ट में चलती है। एक बंदे में अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी है, दूसरे बंदे में दूसरी क्वालिटी रखी है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। लिहाजा अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो अपने आप को दूसरों के साथ इस तरह लाइन टू लाइन कंपेयर नहीं करती। वो ये देखते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है मुझे इस पे शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो उसको अल्लाह ताला ने दिया है उसे उस पे शुक्रगुजार होना चाहिए। जब हम शुक्रगुजारी की तरफ जाएंगे तब हमारी पर्सनैलिटी निकल कर सामने आएगी। अच्छा, अक्सर टाइम ऐसे होता है कि हम अपने
ख्वाहिशात को, या अगर मैं नेगेटिवली कहूँ तो वो अपनी लालच को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। उसका असर ये होता है कि फिर उसका हुसूल हमारी पर्सनैलिटी पे लोगों को नज़र आता है। तो जब लोगों को ये नज़र आए कि ये सिर्फ अपने मतलब से बोलता है या अपने मतलब से चलता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज कर लेता है। हम उसके बाद उस चीज़ से निकल ही नहीं सकते कि नहीं बस अगर मुझे कहीं काम और मेरा मतलब हो रहा है तो ठीक है मेरा काम है, अदरवाइज़ मुझे किसी से कोई काम नहीं है। ये कमज़ोर पर्सनैलिटी की अलामत होती है कि जब आप सिर्फ अपने मतलब के लिए बोलें या अपने मतलब के लिए चलें। अगर आप कॉमनली सोचेंगे तो आपके फ़ायदे में कई लोगों का और भी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं जब पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करूँगा तो मैं ज़ाहिर है इसको टीचर स्टूडेंट इस एंगल से ज़रूर डिस्कस करूँगा, इसलिए कि स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा कंपैरिजन करते रहते हैं, उनकी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आपको किसी ऐसे बंदे से मिले ना जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, अभी आपको पता नहीं है लेकिन आपकी उससे इत्तेफाकन या कहीं इंटरव्यू में या मुलाकात हो जाती है, तो जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे, जब आप आर्गूमेंट्स देंगे अपने डिस्कशन में, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की पहली निशानी ये है कि वो इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होता। जब आपका वास्ता ऐसे बंदे से पड़ेगा तो आपकी घिसी पिटी जो आर्गूमेंट्स होंगे ना, उन आर्गूमेंट्स के बेस पे आपको ख़ुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अगर आपकी डिस्कशन का महवर ये हो कि आप किसी को जान लें तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन आपका कम से कम इतना लेवल होना चाहिए कि आप उसको जान सकें। जनरली हमारे यहाँ ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब आपकी नॉलेज पूरी ना हो, जब आपकी पर्सनैलिटी में फॉल्ट्स हों, तो आप जब कहीं ऐसी एफ़र्ट्स पे जाएंगे तो आपको अपने लेवल का अंदाज़ा होगा। लिहाजा अपने आप पे काम करें, अपने इल्म पे काम करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, और दिन आप इस सफ़र पे निकलें तो इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान होंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ये थोड़ी सी सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर सेंसिटिव टॉपिक पे बंदा बात करे और इख्तिलाफ अपना नोट कराए, ताकि इससे हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुँच सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फीडबैक, अगर अच्छी ना भी लगी हो तो अपनी फीडबैक से ज़रूर नवाज दीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।